हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्टीरियो आइसोमरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टीरियो आइसोमरिज्म टू पार्ट में डिवाइड होता है ये। फर्स्ट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सेकंड इज द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। पहला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम्स का अरेंजमेंट स्पेस में यदि डिफरेंट हो जाए उसके द्वारा जो आइसोमर बनते हैं बच्चों, उसको बोला जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको दोनों टाइप के आइसोमर को बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगा कि कैसे ज्योमेट्रिकल पे क्वेश्चन आएगा, कैसे ऑप्टिकल पे क्वेश्चन आएगा। पहला लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, फर्स्ट पॉइंट, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, this type of isomerism is due to the different type of arrangement of ligands, different type of arrangement of ligands around the central ion, अराउंड द सेंट्रल आयन। सेंट्रल आयन के सराउंडिंग में लिगेंड का किस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है, जो डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट होता है, उससे जो आइसोमर बनते हैं उसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सेकंड पॉइंट, इफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट in the same side of central ion, then isomers are called as cis isomers। यदि सेम टाइप के लिगेंड सेम साइड में लगे हों तो उसको बोला जाता है बेटा cis isomers। एंड इफ same type of ligands are present in the opposite side of central ion, then isomers are called as trans isomers। सेम टाइप के लिगेंड यदि सेम साइड में लगे हैं तो उसको बोला जाता है सिस आइसोमर्स, और सेम टाइप के लिगेंड यदि डिफरेंट साइड में लगे हैं तो उसको बोला जाता है बच्चों ट्रांस आइसोमर्स। सिस का मतलब होता है सेम, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। एग्जाम्पल देखो बेटा, दो टाइप का होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज द सिस, सेकंड इज द ट्रांस। सिस का मतलब होता है सेम, ट्रांस मीन्स होता है बच्चों अपोजिट। एग्जाम्पल, सपोज यू हैव डाइग्लाइसिनेटो प्लैटिनम फोर्थ कॉम्प्लेक्स। एक एग्जाम्पल मैंने लिया डाइग्लाइसिनेटो प्लैटिनम फोर्थ कॉम्प्लेक्स। यहां देखो स्ट्रक्चर देखो, CH2NH2 COO, एक ग्लाइसिनेट है, प्लैटिनम बाइडेंटेड लिगेंड है। दूसरा ले लें हम ग्लाइसिनेट, ये दूसरा ग्लाइसिनेट। डाइग्लाइसिनेटो प्लैटिनम फोर्थ कॉम्प्लेक्स है ये बताओ आप सिस फॉर्म है ट्रांसफॉर्म है? देखो सेम साइड में सेम लिगेंड है तो दिस इज द सिस आइसोमर, सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म बनाते इस कॉम्प्लेक्स का, देखो
trans form of this complex will be this one, CH2 COO NH2 ग्लाइसिनेट, प्लेटिनम से जोड़ा हमने, दूसरा NH2 CH2 COO, दूसरा हमने ये जोड़ दिया बेटा। अपोजिट साइड में सेम ग्रुप है, सेम साइड में यदि सेम लिगेंड है तो क्या बोला जाता है सिस, डिफरेंट साइड में सेम है तो क्या बोला जाता है ट्रांस। दिस इज ट्रांसफॉर्म, ये सिस फॉर्म है हमारी और ये ट्रांसफॉर्म। अब क्वेश्चन आता है कि साहब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन कॉम्प्लेक्स शो कर सकते हैं, किस टाइप के कॉम्प्लेक्स शो कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ आइसोमरेज, दिस टाइप ऑफ आइसोमरेज is generally shown by the complex, generally shown by the complex having coordination number 4 and 6। ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज को जनरली वो कॉम्प्लेक्स शो करते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब हम दोनों आपको सिखाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। देखिए यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा बेटा तो दो हाइब्रिडेशन हो सकता है, मे बी sp3 मे बी dsp2। वेरी इंपॉर्टेंट, sp3 भी हो सकता है, dsp2 भी। sp3 पे शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल, और dsp2 पर शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। दोनों की बात समझो। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों का कंसेप्ट समझना बच्चों। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए मैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों का कंसेप्ट बता रहा हूं एक साथ ही। यदि टेट्राहेड्रल शेप है तो कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, क्या शो करेगा, ऑप्टिकल। और यदि स्क्वायर प्लेनर शेप है तो कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकल नहीं शो करेगा, क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिमाग में सेट कर लो। यदि टेट्राहेड्रल शेप है तो कंपाउंड ऑप्टिकल शो करेगा, और स्क्वायर प्लेनर शेप है तो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शेप करेगा। अब मैं आपको सारे टाइप के कॉम्प्लेक्स बताता हूं, कौन कौन कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के। देखो यहां लिखिए, इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैविंग फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जितने टाइप के कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं, साथ के साथ उनका सिस और ट्रांसफॉर्म बना के दिखाता हूं। देखो यहां पे 3 केस हैं। केस फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप M A2B2। याद रखना, M इज द सेंटर लाइन, A एंड B आर द मोनोडेंटेड लिगेंड। केस सेकंड, complex of the type M A2BC। M is the center line, A B C are the monodentate ligand। Case third, complex of the type M A B C D। M is the center line, A B C D are the monodentate ligand। तीनों का देखो बेटा, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो करना है तो कैसी शेप होनी चाहिए, अभी बताया मैंने, स्क्वायर प्लेनर शेप होनी चाहिए। क्योंकि यदि टेट्राहेड्रल शेप होगी तो वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, तो स्क्वायर प्लेनर शेप बनाएंगे। स्क्वायर बनाया बेटा हमने, M
सेंट्रल एटम है, ए ए बी बी। एडजेसेंट पोजीशन पे सेम ग्रुप है तो इसको बोलेंगे बेटा हम सिस फॉर्म, और अपोजिट साइड में सेम कर दें तो हम ये बन जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म, दिस इज ट्रांस। यहां जाओ एम ए टू बी सी, एम ए बी सी, एक साइड भी यदि सेम है तो उसको सिस फॉर्म कहा जाता है। ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल बी दिस वन, ए बी सी, दिस इज ट्रांस। चारों लिगेंड यदि डिफरेंट है, ध्यान से सुनना बच्चों, यदि एम ए बी सी डी टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो दिस कंपाउंड कैन शो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। यदि किसी कॉम्प्लेक्स में चारों लिगेंड डिफरेंट हैं तो वो कंपाउंड 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म कर सकता है। कौन कौन से देखो यहां, पहला एम ए बी सी डी, सेकंड एम, इसको सेम रहने दें ए सी को, और ये डी और बी की पोजीशन बदल दें। थर्ड क्या बन सकता है देखो एम, अब की बार ए और बी की पोजीशन सेम रहने दें और ये पोजीशन चेंज कर दें डी सी। ये 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं यदि कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर एम ए बी सी डी टाइप का, यानी चारों लिगेंड डिफरेंट है तो वो कॉम्प्लेक्स कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कई बार आईआईटी मेडिकल में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। तो ये 3 टाइप के हमने कॉम्प्लेक्स देखे जो हमारे ज्योमेट्रिकल शो किए। अब हम बताते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैविंग फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बताते हैं कौन कौन आपके ज्योमेट्रिकल शो करेगा और कैसे उसकी सिस ट्रांसफॉर्म बनेगी। गौर करो बेटे। हाँ, पहला कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप एम ए टू बी टू सी टू, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 2 4 2 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे शेप क्या होती है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे हमेशा शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। देखो यहाँ पे इसकी सिस ट्रांसफॉर्म देखो, पहला एक ऑक्टाहेड्रन बनाया, सेंटर में सेंट्रल एटम, ए ए बी बी सी सी, ये कौन सी फॉर्म बेटा, सिस फॉर्म। एडजेसेंट पोजीशन पे यदि सेम ग्रुप होते हैं तो उसको सिस फॉर्म कहते हैं। ट्रांसफॉर्म देखो इस कॉम्प्लेक्स का, एम ए ए बी बी सी सी, अपोजिट साइड में सेम ग्रुप है तो ये ट्रांसफॉर्म है। जनरली इस वर्टिकल पोजीशन पे यदि सेम ग्रुप है तो वो जनरली ट्रांसफॉर्म कहलाती है। सेकंड देखो कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप, कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप एम ए थ्री बी थ्री, यदि इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो वो भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। कौन कौन सा देखो यहां, एम ए थ्री बी थ्री, दिस इज व्हाट, सिस फॉर्म। वर्टिकल पोजीशन पर डिफरेंट है सिस। ट्रांसफॉर्म इस कॉम्प्लेक्स का होगा बेटा ये एम ए बी बी बी, इस वर्टिकल पर सेम है, दिस इज ट्रांसफॉर्म। केस थर्ड, कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप एम ए फोर बी टू, यदि ए फोर बी टू टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो वो भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। कैसा देखो यहां सिस फॉर्म देखो, एम ए बी बी, दिस इज व्हाट, सिस फॉर्म। वर्टिकल पे डिफरेंट है। ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल बी दिस वन, एम ए बी बी, अपोजिट डायरेक्शन में सेम है, दिस इज ट्रांसफॉर्म। तो हमने 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स देखे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के। पहला एम ए टू बी टू सी टू, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, तैयार करते चलना। सेकंड एम ए थ्री बी थ्री, और थर्ड इज एम ए फोर बी टू। ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखते हैं और ये सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, यानी सिस बनाएगा और ट्रांस भी बनाएगा।
अब देखो एक दो पॉइंट और बताता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के। कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑफ द टाइप MABCDEF, यदि 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट है, दिस कॉम्प्लेक्स कैन फॉर्म 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर MABCDEF टाइप का है, यानी 6 के 6 लिगेंड यदि डिफरेंट हैं, तो वो बच्चों 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MAA होल ट्वाइस A2 N प्लस माइनस कैन फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यदि इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है MAA होल ट्वाइस A2, AA क्या है बच्चों? हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड पढ़ा है अपने एग्जाम्पल। ईन हो सकता है, थाइलिन डायमीन, ऑक्जेलेट हो सकता है, एक्सेट्रा। M क्या है? सेंट्रल लाइन। स्मॉल a क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स देते हैं CR, ईन का होल ट्वाइस Cl2 3+, तो MAA होल ट्वाइस A2, यानी ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि कौन कौन ज्योमेट्रिकल शो नहीं करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आता है कि आपने ये तो सीख लिया कि कौन कौन शो किए, अब ये जानना है आपको कौन कौन ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर सकता। तो देखिए मैं पूरा एट ए टाइम आपको बता दूं, यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को आपको 5 मिनट में तैयार करना हो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो मैंने आपको आधा घंटा पढ़ाया है, इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। रोल है उसके कंटेंट का। कंटेंट क्या है? देखो कौन कौन शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहली बात, फर्स्ट MA2B2, सेकंड MA2BC, थर्ड MABCD, फोर्थ MA2B2C2, फिफ्थ MA3B3, सिक्स MA4B2, सेवेंथ MABCDEF, एट्थ MAA होल ट्वाइस A2 N प्लस माइनस। इन 8 में से यदि किसी टाइप का भी कॉम्प्लेक्स है तो वो कंपाउंड बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, कंफर्म। बस इतना याद कर लो, सब हो जाएंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। दूसरा, कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप फर्स्ट MA4, MA3B, MA6, MA5B, इन चारों में से यदि किसी टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो वो कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो केवल ये 2 लाइन याद करनी है आपको ज्योमेट्रिकल में। इनमें से किसी टाइप का कॉम्प्लेक्स है ज्योमेट्रिकल शो करेगा, इनमें से किसी टाइप का कॉम्प्लेक्स है ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। यहाँ पे M क्या है? सेंट्रल लाइन। स्मॉल ABCDEF क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड। और कैपिटल A क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ से ज्योमेट्रिकल का सभी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो अगला हेडिंग डालो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखो बेटा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होती क्या है? दोज कंपाउंड्स विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एनी डायरेक्शन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में घुमा दें उसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। उस फिनोमिनन को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? ऐसा लाइट जिसका वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होता है उसको बोला जाता है बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे मिलती है? जब किसी आप ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करें तो ऐसी लाइट आपको मिलती है
ऐसी लाइट मिलती है जिसका वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लो ये आपके पास में ऑर्डिनरी लाइट का बीम है जिसका वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में फैला हुआ है। इसको आप एक प्रिज्म के थ्रू पास करें, दिस इज कॉल्ड ए निकोल प्रिज्म। इट इज मेड ऑफ कैल्साइट। कैल्साइट इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्साइट से बने प्रिज्म से यदि आप इस लाइट को पास करें, देन आफ्टर पासिंग थ्रू दिस सॉल्यूशन यू गॉट सच टाइप ऑफ लाइट which have only one direction. This light is called a plane polarized light. समतल ध्रुवित प्रकाश हिंदी में बोलते हैं। अब बच्चों इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सॉल्यूशन से यदि हम पास कर दें, मान लो एक कोई क्यूबेट ले लें हम, इसमें कोई सॉल्यूशन भर दें और इस सॉल्यूशन से इस लाइट को पास करें, then after passing through this solution this light is moved by a certain angle either in clockwise direction or in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यदि बच्चों लाइट हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो कहा जाता है कि वो जो कंपाउंड है सॉल्यूशन में वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो वो लीवो रोटेटरी है। गौर करो, यदि हमारी लाइट क्लॉकवाइज घूमी तो कंपाउंड कैसा कहलाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डिनोटेड बाय स्मॉल डी और पॉजिटिव साइन। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट घूमे तो कंपाउंड कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको स्मॉल डी या पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। यदि लाइट हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो लीवो रोटेटरी बोलते हैं इसको, डिनोटेड बाय स्मॉल एल और निगेटिव साइन। कहने का मतलब यह है बेटा कि यदि सॉल्यूशन से पास होने के बाद लाइट किसी भी एंगल से किसी भी डायरेक्शन में घूम रही है तो हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और यदि लाइट सॉल्यूशन से सीधा पास हो जाए तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कितने एंगल से घूमा, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलरीमीटर, उसके हेल्प से हम ये मेजर कर सकते हैं हमारी लाइट कितने एंगल से किस डायरेक्शन में घूमी है। वो बात हम सारी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे चेक किया जाता है। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी कंपाउंड में किसी भी टाइप की सिमेट्री है, इफ ए कंपाउंड हैव एनी टाइप ऑफ सिमेट्री देन कंपाउंड ऑलवेज विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमेट्री बेटा जनरली तीन टाइप का होता है, पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या मतलब होता है? यदि किसी कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर दें, आधे पार्ट का जो मिरर इमेज है बचे हुए आधे पार्ट का मिरर इमेज आ जाए तो उसके द्वारा जो आइसोमर जो वो उस टाइप की जो सिमेट्री होती है उसको बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि किसी कंपाउंड में सेम एटम के एंड को मिलाएं और सभी लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएं तो कहा जाता है वो कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जैसे मान लो एग्जाम्पल देखो, सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, यहां यदि हम मिरर रख दें तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। शीशे में यदि हम इस पार्ट को देखें तो ये भी ये दिखाई पड़ेगा। सो दिस कंपाउंड हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बच्चों। यदि किसी टाइप की सिमेट्री कंपाउंड में होती है वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री मान लो हम सेम एटम के एंड को मिलाएं, जैसे ए ए बी बी सी सी, किसी कंपाउंड में सेम एटम के एंड को मिलाएं और सभी लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएं तो कहा जाता है उस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, इफ कंपाउंड हैव एनी टाइप ऑफ सिमेट्री देन कंपाउंड ऑलवेज विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एक्टिव होने के लिए कंपाउंड में किसी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें एक नोट कर लो, ट्रांस कंपाउंड्स विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो ट्रांस कंपाउंड होंगे उनमें सेम एटम के एंड मिलाएंगे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो ट्रांस कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये जो आइसोमरिज्म होती है जनरली शोन बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी कौन कौन कंपाउंड देते हैं? जनरली वो कंपाउंड देते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है।
और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में मैंने अभी बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में अभी बताया आपको। क्या 2 शेप हो सकती हैं, sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। तो sp3 पे कौन सा शो करता है? ऑप्टिकल शो करता है, और dsp2 पे ज्योमेट्रिकल शो करता है। यानी टेट्राहेड्रल शेप है तो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, और स्क्वायर प्लेनर शेप है तो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है बेटा कि जैसा भी हमने ज्योमेट्रिकल में बताया कि इस टाइप के कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं, तो इसी तरह हम आपको ऑप्टिकल का बताते हैं कि कौन कौन हमारे ऑप्टिकल शो करेंगे। तो लिखिए आगे, ऑप्टिकल में लिखिए कौन कौन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ द टाइप, complex compound of the type first Ma2 B2 C2 n प्लस माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेके चल रहे हैं। सेकंड MABCDEF, थर्ड MAA होल थ्राइस n प्लस माइनस, फोर्थ MAA होल ट्वाइस A2 n प्लस माइनस, फिफ्थ MAA होल ट्वाइस AB n प्लस माइनस, MAB होल थ्राइस n प्लस माइनस। इनमें से यदि किसी टाइप का कॉम्प्लेक्स है, याद कर लो फटाफट, इनमें से यदि किसी टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो कर सकता है। अब आप मुझे ये बताओ, ज्योमेट्रिकल आप पढ़ चुके हो, इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकते हैं? देखो ये था वहाँ पे ज्योमेट्रिकल में भी मैंने जो लिखा है, चेक कर लीजिए आप। ये दोनों शो करेगा, ज्योमेट्रिकल भी ऑप्टिकल भी, ये भी दोनों शो करेगा, ये भी दोनों शो करेगा। ये 3 कॉम्प्लेक्स ऐसे आ गए जो ज्योमेट्रिकल में भी थे और ऑप्टिकल में भी थे। तो यदि कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है तो उसकी बेटा 2 फॉर्म बनेंगी, एक सिस फॉर्म बनेगी और एक ट्रांसफॉर्म बनेगी। और मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जो ट्रांसफॉर्म होती है कंपाउंड की ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? सिस फॉर्म बनाना पड़ेगा। पहला केस देखो, फर्स्ट वाला देखो, Ma2 B2 C2 n प्लस माइनस, इसकी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बना रहे हैं हम। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, M, ध्यान से सिस फॉर्म देखो, AA एडजस्टेंट पोजीशन पे सेम, BB CC n प्लस माइनस, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है ये। अब ऑप्टिकली एक्टिव मैंने 2 फॉर्म बनाई, या तो डेक्स्ट्रो होगी या लीवो होगी, कुछ भी मान लो, सपोज ये डेक्स्ट्रो है मान लो, तो लीवो कैसे बनेगी? याद रखिए डेक्स्ट्रो लीवो का मिरर इमेज होता है। मिरर में यदि डेक्स्ट्रो को देखोगे तो लीवो दिखाई पड़ेगा, लीवो को देखोगे तो डेक्स्ट्रो दिखाई पड़ेगा। तो इसकी मिरर इमेज देखो बेटा, मिरर इमेज इसकी ये बनेगी, M, ये इधर दिखाई पड़ेगा AA, C इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा BB, C इधर आ जाएगा, n प्लस माइनस। भाई मिरर तो सब देखते होगे ना, सी से हम देखो ये दिखाई पड़ेगा। तो यदि ये डेक्स्ट्रो कंपाउंड है तो ये लीवो होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। डेक्स्ट्रो लीवो अपने आप में अलग अलग ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और यदि इक्वल अमाउंट में इक्विमोलर मिक्सचर बन जाए तो वो रेसमिक मिक्सचर बन जाता है, जबकि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो पहला आपने देख लिया किस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शो किया। अब हम दूसरे पे आते हैं, MABCDEF, इसको देखो बेटा, MABCDEF देखो, M सेंट्रल लाइन, ABCDEF, 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट है, किसी टाइप की सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब इसका मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज देखो इसका ये बना, M, ये इधर आ जाएगा ABF, ये इधर CDE। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो होगा। मान लो ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो लीवो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अब तीसरे पे आते हैं बेटा, MAA होल थ्राइस, MAA होल थ्राइस n प्लस माइनस। हाँ बेटा, तीसरे पे आते हैं हम, MAA होल थ्राइस n प्लस माइनस। AA क्या है?
मैं बता चुका हूं आपको ए ज्योमेट्रिकल बताया था सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल इन, ऑक्जेलेट एक्सेट्रा। और ए बी क्या है यहां पे, ए बी इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट। एम क्या है, सेंट्रलाइन, सेंट्रलाइन। स्मॉल ए बी सी डी ई एफ क्या है, स्मॉल टर्म लगी है मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। एम क्या है, सेंट्रलाइन है। स्मॉल ए बी सी डी एफ क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। कैपिटल ए क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। और कैपिटल ए बी क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो तीसरा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में एम ए होल थ्राइस एन प्लस माइनस। इसके देखो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बनाते हैं। पहला देखो बेटा, यहाँ ये बनाया हमने ऑक्टाहेड्रल शेप, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है सभी में। एम सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड को जोड़ने के लिए दो एंड की आवश्यकता है। ये दो एंड जोड़ दिए हमने ए, ये दो एंड जोड़ दिए ए, ये दो एंड जोड़ दिए ए। तीन हमारे बाइडेंटेट लिगेंड लग गए एन प्लस माइनस। अब इसका देखो मिरर इमेज बच्चों, मिरर इमेज ये बनेगा इसका एम, ध्यान से देखते रहिए, नोट करते रहिए। ये मिरर इमेज में ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आएगा शीशे में ए, एन प्लस माइनस। तो ये कंपाउंड यदि ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। फोर्थ वाले में क्या होगा, फोर्थ वाला क्या है, एम ए होल ट्वाइस, ये वाला एम ए होल ट्वाइस ए टू। देखो भाई फोर्थ वाला देखो, एम ए होल ट्वाइस, ये जोड़ दिया हमने ए, एक ए इधर जोड़ दिया, ट्वाइस हो गया। अब दो मोनोडेंटेट हैं उसमें, स्मॉल ए एन प्लस माइनस, ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज बनाना बहुत आसान है। यहां आ गया बेटा, ये ए इधर आ गया, ये ए इधर आ गया, ये ए आ गया, एन प्लस माइनस। ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। बोलो। अब फिफ्थ वाले में आ रहे हैं हम, एम ए होल ट्वाइस ए बी। यहां तक बना लो पहले, यहां तक सब लोग बना लीजिए। जितने भी मैंने कॉम्प्लेक्स बताए सभी का ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर की इमेज बनाइए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बनाओ बेटा। फिफ्थ वाला एम ए होल ट्वाइस ए बी, फिफ्थ वाला ये बनेगा। देखो बेटा, ऑक्टाहेड्रल शेप, एम एक ए ये बनाया हमने, एक ए ये बनाया बाइडेंटेट, और यहाँ ए बी मोनोडेंटेट, एन प्लस माइनस, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। अब इसका क्या बनाना है, मिरर इमेज। वेरी सिंपल, मिरर इमेज देखो, एम यहाँ आएगा बेटा ए, ये ए इधर आ गया, ये बी, एन प्लस माइनस, ऑप्टिकली एक्टिव। लास्ट वाला देखो, ए बी होल थ्राइस, ए बी होल थ्राइस, ए बी ए बी ए बी, एन प्लस माइनस, ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसका मिरर इमेज बना दो आप लोग, एम ए बी और ये ए बी, एन प्लस माइनस।
तो आपने 6 के 6 कंपाउंड को देखा कि जो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमेरिज्म शो कर सकते थे वो कौन कौन से कंपाउंड थे। तो यदि आपको ये 6 टाइप के कॉम्प्लेक्स याद हो जाएं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। आप नोट करिए, फिर मैं बताता हूं। देखो समरी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की 5 मिनट में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आपको तैयार करा देंगे। एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी कंपटीशन का, किसी भी बोर्ड का आपका छूट नहीं सकता ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में। जितना मैं लिखा रहा हूं उसकी समरी 5 मिनट में तैयार कराता हूं। देखो समझे ध्यान से। पहले हम ज्योमेट्रिकल के पॉइंट बताते हैं, उसके बाद ऑप्टिकल के बताते हैं। दोनों पॉइंट एक साथ बताते हैं, समझिए। पहले ऑप्टिकल की बात सीख लो बच्चों। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करेंगे। पहला कॉम्प्लेक्स है बच्चों Ma2B2C2N+। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स यदि है तो ऑप्टिकल शो करेगा। सेकंड MABCDEF, ये शो करेगा। थर्ड MAA होल थ्राइस N+। फोर्थ MAA होल ट्वाइस A2 N+। MAA होल ट्वाइस AB N+। MAB होल थ्राइस N+। यदि इन 6 में से किसी टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ज्योमेट्रिकल की बात सुन लो, बस केवल एक लाइन ये याद कर लो और कोई क्वेश्चन लगा के देखना, सब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। ये गारंटी है हमारी। काम की चीज पढ़ो, कहानी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। टेक्निकली आपको साउंड तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करना है। ज्योमेट्रिकल की बात सुन लो। पहला MA2B2, अभी बताया था मैंने पहले भी। MA2BC, MABCD, MA2B2C2, MA3B3, MA4B2, MABCDEF, MAA होल ट्वाइस A2 N+। इन 6 में से यदि 8 में से किसी टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये 6 ऑप्टिकल शो करेंगे, ये ज्योमेट्रिकल कौन कौन दोनों शो करता है ये भी मैंने बता दिया आपको। और ये कॉम्प्लेक्स मैंने बताए MA6, MA5B, MA4, MA3B। इनमें से यदि किसी टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का। यहाँ इतना तैयार कर लीजिए, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और यदि कोई आपको कन्फ्यूजन होता है तो जो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। 9415351042। इट्स माय व्हाट्सएप नंबर। माय सर डॉक्टर CP शर्मा, ओनर ऑफ CP शर्मा क्लासेस प्रयागराज। तो बेटा जो है घर बैठ के तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत आती है तो इसमें आप पूछते रहो, आपकी सारी तैयारी स्ट्रॉन्ग तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। गुड लक।